Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. ब्रह्मांड के सृष्टि के बारे में आज भी हमको संपूर्ण तथ्य नहीं मिल पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग ब्रह्मांड निर्माण का पहला कदम था। न सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसके साथ साथ समय का भी। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग से पहले ना ही कोई ब्रह्मांड था, ना ही कोई फिजिक्स लॉज और ना ही समय। लेकिन साइंस ने इसका रहस्य खोज निकाला है। सवाल ये है कि बिग बैंग से पहले क्या था। इसको समझने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिखाया गया है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, पर कुछ लोग ये मानते हैं कि एक समय आएगा जब ये इतना फैल जाएगा कि इसमें एक भयानक विस्फोट होगा, जिससे नया ब्रह्मांड का निर्माण होगा। शायद ऐसे ही एक विस्फोट से हमारा ब्रह्मांड बना है। ये निर्माण और विनाश की प्रक्रिया हमेशा चलते रहते हैं। शुरुआत में हमारा यूनिवर्स एक छोटा सा डॉट जितना ही बड़ा था। आज से 13.17 बिलियन ईयर्स पहले हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा सा था और इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स भरा हुआ था। तो अचानक इसी डॉट में एक ब्लास्ट हुई और इसी धमाके के साथ साथ एनर्जी चारों ओर फैल गई। इसी धमाके को बिग बैंग कहा जाता है। उसके बाद यूनिवर्स का विस्तार के साथ साथ समय भी एग्जिस्ट होने लगा और बिग बैंग का एक सेकेंड बाद ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनने लगा। ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स से बहुत सारा मैटर और एंटी मैटर निर्माण होने लगा। ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे एक दूसरे से मिलकर ख़त्म कर देते हैं। कुछ साल बाद एक एंटी मैटर एक मैटर के पास आकर वो ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे सब एंटी मैटर और मैटर ख़त्म होने गया। लेकिन फॉर्चुनेटली एक मैटर बच गया, क्योंकि उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी एंटी मैटर बचा नहीं था। इसी बचे हुए मैटर से बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ था और कुछ टाइम बाद ये भी ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट के साथ साथ अस्तित्व में आया हाइड्रोजन। इसके आने के बाद यूनिवर्स में ग्रेविटी का जन्म हुआ। ये ग्रेविटी फिर हाइड्रोजन को कंप्रेस करने लगा, जिस कारण हीलियम का उत्पन्न हुआ। हीलियम और हाइड्रोजन मिलके न्यूक्लियर फ्यूजन से ब्रह्मांड के पहले तारे को निर्माण किया और फिर यूनिवर्स में धीरे धीरे बहुत तारे बनने लगे। एक समय ऐसा आया जब ग्रेविटी सब तारों को एक दूसरे के पास लाकर इनका ग्रुप्स बना दिया। इसी ग्रुप्स को हम गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक स्टार पे सुपरनोवा होने के कारण कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अस्तित्व में आने लगा। इन पार्टिकल्स के कारण यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल से भर गया और फिर ग्रेविटी ने इसी डस्ट पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स का निर्माण किया। इसी प्रोसेस से यूनिवर्स के निर्माण का 9 बिलियन ईयर्स के बाद आवर प्लैनेट अर्थ का जन्म हुआ। इससे ये पता चलता है कि यदि एक मैटर एंटी मैटर से बचा नहीं होता तो हम भी शायद नहीं होते और हमारा ये सुंदर पृथ्वी का जन्म नहीं हो पाता। नेक्स्ट वीडियो में हमने जानेंगे कि वायुमंडल और जीवन का उत्पन्न कैसे हुआ। तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।